बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि पीडीएम के कायदीन का जाती उमरा में अहम इजलास जारी, जबकि इस हवाले से आपको बताएं कि सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास की मेजबानी नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कर रही हैं। जी हाँ, इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक हैं। राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी, शहरी रहमान की शिरकत, कमर जमान कायरा, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक भी मौजूद हैं। अब्दुल गफूर हैदरी, नैयर बुखारी, मियां इफ्तिखार भी शरीक हैं। इसके साथ साथ शाह वैस नौरानी, अख्तर मैंगल, महमूद खान अचकजई भी इस इजलास में मौजूद हैं। अहम इजलास जारी है। पीडीएम के कायदीन का जाती उमरा में इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अली अकबर से। अली अकबर, बताइएगा, दूसरे मरहले के लिए हिकमत अमली तय की जा रही है, कौन कौन से प्लान ज़ेरे गौर हैं? जी बिल्कुल, पीडीएम जो है वो पुरज़म है और उनका ये कहना है कि वो हुकूमत को गिरा कर ही दम लेंगे। और इस हवाले से पीडीएम का जो पहला मरला है जिसमें अवामी राब्ता मुहिम थी और खासतौर पर जलसे करने थे, उसका इख्तिताम जो है वो गुज़श्ता रात लाहौर में जो है वो पावर शो करने के बाद हो गया। अब जो है वो पीडीएम की जानिब से ये ऐलान किया गया कि ना सिर्फ लॉन्ग मार्च किया जाएगा बल्कि जो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं अपोजिशन के, वो जो है वो इस्तीफे भी देंगे। इस हवाले से जो है मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत पीडीएम का इजलास शुरू हो चुका है। इस इजलास की मेज़बानी जो है वो मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज कर रही हैं। जाती उमरा में ये इजलास हो रहा है जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी, अख्तर मैंगल, महमूद खान अचकजई, ख्वाजा साद रफीक, शाहिद खाकान अब्बासी और उसके साथ साथ जो दीगर रहनुमा हैं पीडीएम के वो शरीक हैं। प्रोफेसर साजिद मीर जो हैं वो भी इस इजलास में शरीक हैं। किस तरह से जो है वो लॉन्ग मार्च किया जाएगा, उसके SOPs क्या होंगे, उसकी डेट क्या होनी चाहिए, वक्त क्या होना चाहिए और उसके लिए जो है किस तरह से तैयारियां करनी है, तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। उसके साथ साथ जो पहला मरला था जलसों का और खासतौर पर लाहौर का पावर शो, उसमें क्या गलतियां रह गई, क्या कमी कोताहियां रह गई और किस तरह से जो है उसमें उसको जो है कम बैक करना है और किस तरह से जो है अवाम को मजीद जो है उनके साथ अवामी राब्ता मुहिम करनी है, अवाम को कायल करना है कि मैक्सिमम लोग जो है वो शामिल हो सकें, लॉन्ग मार्च किया जाए। और लॉन्ग मार्च के लिए अपनी अपनी जमातों के जो रहनुमा हैं, जो अरकान कौमी सूबाई असम्बली हैं, CWC है और उसके अलावा जो दीगर पार्टीज़ की तंजीमें हैं, उनको किस तरह एतमाद में लेना है, तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि तकरीबन घंटा से 1.5 घंटे तक ये इजलास जारी रहेगा जिसमें मजमूई सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा और खासतौर पर जो हुकूमत का रद्द अमल आ रहा है पीडीएम के हवाले से, पीडीएम की जो पहला मरला था जलसों के हवाले से, उसको किस तरह से काउंटर करना है और मजीद किस तरह बेहतरी लानी है, उन तमाम तर सूरत हाल का आज जायजा लिया जा रहा है। जी ठीक है अली अकबर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर में जलसा, हुकूमत ने इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है। जलसे में 60% शुरका दीगर शहरों से लाहौर पहुंचे, जराए ऐसा बता रही है। रिपोर्ट में बताया गया कि जलसे के लिए आने वाले मुख्तलिफ मकामात की सैर करते रहे। मुतादिद अफराद पंडाल की बजाय ग्रेटर इकबाल पार्क की सैर करते रहे, रिपोर्ट में ये बताया गया है। और मुतादिद अफराद दरवाजा तोड़कर मीनार पाकिस्तान पर सेल्फियां भी लेते रहे, जबकि लीगी रहनुमा पंडाल में फोटो सेशन करवा कर खिताबात से पहले चले गए। हमारे साथ अली अकबर मौजूद हैं। अली अकबर, ये रिपोर्ट में इंकशाफात हुए हैं? जी बिल्कुल, इतवार को पीडीएम का जो जलसा था, जो पीडीएम का लाहौर में पावर शो था, उस हवाले से एक तरफ तो हुकूमत जो है वो अपनी मॉनिटरिंग कर रही थी। हुकूमत की जानिब से बाकायदा जो है वो मॉनिटरिंग रूम बनाया गया था जिसमें दिन भर जो है सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत वहाँ पे मौजूद रहे, IG पंजाब रहे, DIG जो है ऑपरेशंस वो वहाँ पे मौजूद रहे और इंतजामिया के जो दीगर अफसरान हैं, DC हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद रहे और दिन भर जो है वो इसका जायजा लेते रहे कि कौन से काफिले कहाँ से आ रहे हैं। उसके अलावा लाहौर के जो दाखिली रास्ते हैं उनका भी जायजा लेते रहे, किस तरह से काफिले आ रहे हैं और कहाँ कहाँ जो है इन काफिलों का पड़ाव हो रहा है, कितनी तादाद में जो है वो शुरका जो है वो आ रहे हैं, उन सब सूरत हाल का जायजा लेते रहे। तो इस हवाले से जो इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार की गई है, ज़राए के मुताबिक ये गया है कि बहुत से 60% काफिले जो हैं वो लाहौर से बाहर से आए, लेकिन ये वो लोग थे जो जलसे में जाने के बजाय, पंडाल में जाने के बजाय जो है लाहौर की सैर करते रहे, क्योंकि इनको जो है कोई ट्रांसपोर्ट मुहैया नहीं की गई थी। माजी में अगर हम बात करें तो माजी में ये देखा जाता है कि अगर कोई जलसा जुलूस होता था, कोई इस तरह का एहतजाज होता था, तो जो पार्टी जलसा जुलूस कराती थी वो ट्रांसपोर्ट भी मुहैया करती थी। लेकिन इस बार जो है वो नया ट्रेंड देखने को मिला है, लोग अपनी गाड़ियों पर आते रहे और अपने MP MNA हैं या अरकान कौमी सूबाई असम्बली है, वहाँ के मकामी रहनुमा वो अपनी अपनी गाड़ियाँ प्रोवाइड करते रहे। इसलिए देखा यह गया कि जैसे लाहौर में लोग आए वो अपने रिश्तेदारों को मिलते रहे या लाहौर की सैर करते रहे। इसी तरह जो है वो रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि कल मुतअद्दिद अफराद ऐसे भी थे जो आए तो जलसे के लिए थे, लेकिन वो जलसे में शरीक होने के बजाय जो है वो ग्रेटर इकबाल पार्क की जो है वो सैर करते रहे। उसके साथ साथ ऐसे भी जो है लोग पॉइंट आउट किए गए जो कि सिर्फ जलसे में आए, उन्होंने अपना फोटो सेशन कराया,
आया, जो कारकुन उनके साथ आए थे उनके साथ खड़े होकर एक ग्रुप फोटो बनवाई, अपने कायदीन को भिजवाई और उसके बाद वहाँ से रवाना हो गए, ना कि वो तकरीरें सुनते या खताबात सुनते। इसी तरह जो है वो ये भी रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सेल्फी बनाने का शौक था या मीनार पाकिस्तान का जो बलाई मंजिल है वहाँ पे जाने का शौक था, इसलिए उन्होंने मीनार पाकिस्तान का जो दाखिली दरवाज़ा है उसको तोड़ा और उसके बाद बलाई मंजिल पे जाके जो है वो अपना जो है सेल्फियाँ बनवाते रहे और अपने फेसबुक के ऊपर या अपने यूट्यूब के ऊपर या अपना जो उनका सोशल मीडिया उसके ऊपर जो है वो लाइव रहे, वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ गपशप करते रहे और ग्रेटर इकबाल पार्क की ना सिर्फ खुद सैर करते रहे बल्कि जो दूर दराज के इलाके से लोग आए थे वो सोशल मीडिया के जरिए अपने अहले खाना को भी ग्रेटर इकबाल पार्क जो है वो सोशल मीडिया से दिखाते रहे। जी, रिपोर्ट में इंकशाफात किए गए हैं कि लोग जलसा अटेंड करने की बजाय मस्तियों में मशगूल रहे। अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर दोबारा समाअत, चीफ जस्टिस ने पेट्रोलियम कमीशन रिपोर्ट पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। पेट्रोलियम कमीशन के सरबराह एडिशनल IG अबूबकर खुदाबख्श अदालत पेश। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल असद अली बादशाह भी अदालत में पेश हुए। तफसीलात जानेंगे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, अपडेट कीजिएगा इस केस के हवाले से। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासम खान की अदालत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा और पेट्रोलियम मसनूआत कमीशन के सरबराह एडिशनल डायरेक्टर FIA अबूबकर खुदाबख्श पेश हुए हैं। अदालती मामन मलिक अवैस खालिद भी पेश हुए हैं। अदालत में जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा ने अदालत को आगाह किया कि उन्होंने वफाक से रब्ता किया है और उनको बताया गया है कि ये पेट्रोलियम कमीशन की जो रिपोर्ट है कल उसको वफाकी काबीना में पेश किया जाएगा और जिसके बाद वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद इसको पब्लिक किया जाएगा। अदालत में जो अदालती मामन थे मलिक अवैस खालिद, उनका ये कहना था कि अदालत के पास ये इख्तियार है कि ये इसको पब्लिक कर सकती है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि इंतहाई मफाद आमा का मामला है जिस पे अदालत जो है इसको पब्लिक करेगी और चीफ जस्टिस मोहम्मद कासम खान ने जो एडिशनल डायरेक्टर FIA थे जो अबूबकर खुदाबख्श, उनको कहा कि आप ये रिपोर्ट जो है ये पढ़कर सुनाएं, जिस पर एडिशनल डायरेक्टर FIA अबूबकर खुदाबख्श ने इस रिपोर्ट को पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि जो मफाद आमा का मामला है और वफाकी हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं है कि इसको रोक सके। मज़ीद चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि चूँकि इसमें कई ऐसी चीज़ें आई हैं कि शायद हो सकता है कि इसको पब्लिक करने से रोका जाए। जो कमीशन के सरबराह थे अबूबकर खुदाबख्श, उन्होंने जो रिपोर्ट में काफ़ी इंकशाफात किए हैं और इसमें उनका मज़ीद ये भी कहना था कि ये रिपोर्ट जो है इस उन्होंने ये तैयार की है, इसमें यह कहा गया कि जो इसमें प्राइवेट जो सीवरेज टर्मिनल्स हैं 10 में से स्टेक होल्डर्स इसमें हैं। 1971 पाकिस्तान पेट्रोलियम रूल्स के तहत बनाए गए हैं। 2021 में ओगरा बनाई गई और 2006 में ऑयल सेक्टर B दे दिया गया। मज़ीद उन्होंने इसकी तमाम तफसीलात अदालती हुक्म पर पढ़ कर सुनाई, जिस पर चीफ जस्टिस मोहम्मद कासम खान ने कहा कि इसको आज ही अदालत इस हवाले से अहकाम जारी कर रही है और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं इसकी जो सप्लाई है वो हर सूरत में उसको यकीनी बनाया जाए। किसी जी ठीक है मलिक, का बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म के साबिक मुआविन खुसूसी ओन चौधरी की सियासत में वापसी। ओन चौधरी को वज़ीर आला पंजाब का खुसूसी कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया गया। ओन चौधरी के ओहदे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म के साबिक मुआविन खुसूसी ओन चौधरी की सियासत में वापसी हो गई है। ओन चौधरी को वज़ीर आला पंजाब का खुसूसी कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया गया है। ओन चौधरी के ओहदे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के साबिक मुआविन खुसूसी ओन चौधरी की सियासत में वापसी हो चुकी है और ओन चौधरी को वज़ीर आला पंजाब का खुसूसी कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया गया है। जी हाँ, इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म के साबिक मुआविन खुसूसी ओन चौधरी की सियासत में एक बार फिर से एंट्री हो चुकी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार इस्लामाबाद रवाना। इस हवाले से आपको बताएं कि उस्मान बुज़दार स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से इजलास में शिरकत करेंगे और आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। जी हाँ, सरदार उस्मान बुज़दार स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से इजलास में भी शिरकत करेंगे। आपको बताते चले कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि अहम इजलास में शिरकत करेंगे। उस्मान बुज़दार स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से इजलास में शरीक होंगे।
लीगी रहनुमाओं पर मुकदमात का सिलसिला जारी है। एमपी सैफुल मलूक खोखर और मियां नसीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एंटी करप्शन ने डीसी लाहौर की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया है। महकमा मॉल और बिल्डिंग एहलकारों के खिलाफ भी रेफरेंस भिजवाए गए थे, जबकि मुलजिमान ने जालसाजी से सरकारी खजानों को लाखों का नुकसान पहुंचाया। ये मतन है और सैफुल मलूक खोखर ने 226 कनाल से ज्यादा रकबा रजिस्टर करवाया। रेफरेंस में इस बात को दायर किया गया है और सब रजिस्ट्रार नसीर अहमद की मिली भगत से 22 लाख से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया गया। मियां नसीर और बेटे वासिक और बेगम ने फीसों की मद में 15 लाख का नुकसान पहुंचाया। ये मतन है रेफरेंस का। 23 कनाल से ज्यादा रिहायशी अराजी खरीद कर जरी अराजी रजिस्टर्ड करवाई। रेफरेंस में यह बताया गया है और रिहायशी अराजी को कमर्शियल में तब्दील कराए बगैर बतौर कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं। रेफरेंस का यह मतन है। बिल्डिंग इंस्पेक्टर आरिफ खान, महकमा माल और टीएमए एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। एंटी करप्शन की जानिब से ये बताया जा रहा है। आपको बताते चलें कि एमपीए सैफुल मलूक खोखर और मियां नसीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लीगी रहनुमा पर मुकदमा के इंदराज का सिलसिला जारी है। एंटी करप्शन ने डीसी लाहौर की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया। महकमा माल और बिल्डिंग एहलकारों के खिलाफ भी रेफरेंस भिजवा दिए गए थे। मुलजमान ने जालसाजी से सरकारी खजाने को लाखों का नुकसान पहुंचाया। मुकदमे का ये मतन है। बताया जा रहा है कि सैफुल मलूक खोखर ने 226 कनाल से ज्यादा रकबा रजिस्टर करवाया था। रेफरेंस दायर कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि मुकदमात के इंदराज का सिलसिला जारी है। 2 मजीद लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया गया है। आपको बताएं कि बताया जा रहा है कि सैफुल मलूक खोखर ने कहा कि मुझे तो अब ये भी नहीं पता कि कितने मुकदमात दर्ज हो चुके हैं और डीसी का शुक्रिया। एहसास करें, हुकूमतें आती जाती रहती हैं। सैफुल मलूक खोखर का मजीद क्या कहना था, सिटी 42 से उन्होंने खुसूसी गुफ्तगू की थी। आपको सुनवाते हैं। अंदाज़ा नहीं कितने एफआईआर दर्ज हुई हैं। ये मैं डीसी लाहौर का शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन उसको ये भी एहसास होना चाहिए ये गवर्नमेंटें आती जाती रहती हैं और एक अदालत है वो मेरे अल्लाह की है। उस किसी से नहीं डरता तो अल्लाह की ज़ात से डरे और ये हुक्मरान भी उतना जुल्म करें जितना ये बर्दाश्त कर सके। उस पर अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, वो इंशाल्लाह। गुफ्तगू आपने मुलाहजा की कि सैफुल मलूक खोखर ने सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू की। एक अदालत मेरे अल्लाह की है। लीगी एमपीए सैफुल मलूक खोखर ने ये कहा और उन्होंने कहा कि मुझे तो अब ये भी नहीं पता कि कितने मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। सैफुल मलूक खोखर ने मजीद कहा कि डीसी का शुक्रिया, एहसास करें, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, एक अदालत मेरे अल्लाह की है। लीगी एमपी सैफुल मलूक खोखर ने मजीद कहा कि हुक्मरान उतना जुल्म करें जितना वो बर्दाश्त कर सके। हुकूमत ने अवाम पर फिर बिजली गिरा दी है। नेपरा ने बिजली एक माह के लिए ₹1.11 फी यूनिट महंगी कर दी, जबकि कीमत में इजाफा सितंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में हुआ है। सितंबर में बिजली की पैदावारी लागत ₹3.95 फी यूनिट थी। नेपरा सितंबर में बिजली की पेश की पैदावारी लागत ₹2.84 फी यूनिट थी। इजाफे पर शहरियों की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है, आपको दिखाते हैं। और महंगी होगी, सब कुछ महंगा करके क्या करेंगे, हमारा हमें वैसे ही मार दें। हर चीज़ महंगी, बच्चों की पहले रोजी रोटी पूरी नहीं हो रही। हम बड़ी मुश्किल से सारा दिन चला के रिक्शा, बड़ी मुश्किल से 400-500 रुपया जो घर के लेके जाते हैं। अवाम को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा, महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई। मगर ये ज्यादती है अवाम के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे पालिए, ये किराया दिए, एक कमरे का किराया 10,000 रुपया, पानी बिजली सुई का सलादा है कि बंदा तो छिलिया गया जिमें मुर्गी ਨੂੰ छिल के ਜਿਹੜੇ ना इंज रखे जिमें ਉਹਦਾ स्ट्रक्चर नहीं ਹੁੰਦਾ, पिंजर बना दिता है वै। बिजली भी महंगी है सर, की करिए, बिल नहीं दिते जाते। 8-9 हज़ार रुपया बिल आता घर का। गरीब बंदे फिर की करिए, किधर जाइए। पहले वादा किया है कि मैं बिजली भी महंगी करूंगा, हर चीज़ सस्ती करूंगा। जिसके पहले घर 500 आता था, आज उसके घर 5,000 आ रहा है बिल। वो मकान का किराया दे या बिजली दे, क्या करे, अपने बच्चों को पाले, क्या करे। 20,000 में बंदा क्या कर सकता है। ज्यादती कर रहे हैं और ये होना नहीं चाहिए। ऊपर इतना जुल्म ना करें ताकि हम लोग जो है ना पहले भूख से मार रहे हैं। वज़ीर आला का रूट परमिट फीस में इजाफा न करने का फैसला। महकमा ट्रांसपोर्ट को रूट परमिट फीस कम करने की हिदायत कर दी। महकमा ट्रांसपोर्ट ने रूट परमिट में इजाफे के लिए समरी इरसाल की थी। समरी में एक क्लास बसों पर रूट परमिट 1400 करने की तजवीज़ दे दी गई है। इस पर बात करेंगे अली रामे से। जी अली रामे बताएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से एक समरी माननीय वज़ीर आला को अरसाल की गई कि ट्रांसपोर्टर्स के लिए जो रूट परमिट की फ़ीस है वो बढ़ा दी जाए, लेकिन इस पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने नोटिस लिया कि रूट परमिट की फ़ीस ना बढ़ाई जाए क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स पर पहले ही बहुत ज़्यादा बोझ है, तो हुकूमत पंजाब को चाहिए कि वो अब इन पर मज़ीद बोझ ना डाले। तो ये
जो रूट परमिट बढ़ाने के लिए फैसला किया गया था उसमें 950 रुपये से बढ़ाकर जो एक मुसाफिर बस के लिए रूट था वो 1400 रुपये करने की समरी जो है वो महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से तैयार की गई। और बी क्लास बसों के जो रूट परमिट हैं वो 700 रुपये से 1100 रुपये तक बढ़ाने की समरी जो है वो भेजी गई। तो एम क्लास रूट वाली जो बस सर्विस है उसके लिए 2000 रुपये का जो रूट परमिट है वो उनको देने की तजवीज़ महकमा ट्रांसपोर्ट ने दी। और इसके अलावा जो मोटरसाइकिल रिक्शाज़ हैं, मोटर कैब रिक्शाज़ हैं, उनकी भी जो रूट परमिट की फ़ीस उसमें 300 से 400 रुपये का महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से इजाफा देने की तजवीज़ जो है वो दी गई। लेकिन इस पर सूबाई वज़रा और ठीक है अली राम, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि रेलवे सिस्टम में बोगियों की कमी, मेहरान एक्सप्रेस को 20 दिसंबर से बहाल करने का फैसला। मेहरान एक्सप्रेस को कोरोना वायरस के बायस बंद किया गया था। जी हां, बोगियों की कमी से बहाली तारीख में तौसी की गई है, जरा की जानिब से बताया जा रहा है। रेलवे सिस्टम में बोगियों की कमी का सामना है और मेहरान एक्सप्रेस को 20 दिसंबर से बहाल करने का फैसला कर लिया गया है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए खत लिख दिया गया और कमर जमान कायरा ने सुपरिटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल को खत लिखा। बिलावल भुट्टो कल शहबाज शरीफ से मुलाकात करना चाहते हैं, खत का ये मतन है। जी हां, खत में लिखा गया है बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ से वालिदा के इंतकाल पर तासियत करना है। इस हवाले से बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए खत लिख दिया गया है। कमर जमान कायरा ने सुपरिटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल को ये खत लिखा है और खत के मतन में कहा गया कि बिलावल भुट्टो कल शहबाज शरीफ से मुलाकात करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ से वालिदा के इंतकाल पर तासियत करना है, लिहाजा बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ से मुलाकात के हवाले से ये खत लिख दिया गया है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि तकनीकी खराबी रेस्क्यू 1122 हेल्पलाइन जवाब दे गई। आवाम को रेस्क्यू हेल्पलाइन 1122 डायल करने में मुश्किलात का सामना है। इमरजेंसी की सूरत में मुतबादिल नंबरों पर कॉल करें, तर्जुमान रेस्क्यू की जानिब से बताया जा रहा है। इस हवाले से आपको बताते चलें, कहा जा रहा है कि शहरी मुतबादिल नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना। देखते रहिए सिटी 42।